हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है यानी कि विषय है हिंदी है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है और जिसका कोड है पेपर का कि GM02 है, ये पेपर का कोड है। तो ये बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप लोगों के स्कूल में वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें से भी आप लोगों को देखने को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट यहाँ से होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, यानी कि हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। आ वाला ऑप्शन दिया गया है नहासू, और बा वाला ऑप्शन दिया गया अंधेर नगरी, और सा वाला ऑप्शन दिया गया रक्षाबंधन, और दा वाला ऑप्शन दिया गया अंधा युग। तो देखिए हिंदी का पहला जो नाटक माना जाता है नासू को माना जाता है, यानी कि हमारा ये आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये भी इसके जो लेखक हैं, नासू के जो लेखक हैं गोपाल चंद्र जी हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा है कि लमिच्छा लमी लक्ष्मी छा शब्द में संध है, यानी कि इसमें संध कौन सा है। तो इसमें दीर्घ संध है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा दिया गया है कि गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गच्छान हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया भवेत क्रियापद में लकार है, यानी कि इसमें कौन सा लकार है। तो इसके विधिल लीड लकार है, यानी कि आ वाला इसका भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि का इच्छा कौन से अजयत, इसमें कौन सा है हमें बताना है कि यानी कि इसके कौन से मतलब वो गुरु थे ईश्वर थे यह बताना है। तो राम थे, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को क्या पालने का शौक था। तो सर्प, यानी कि सांप पालने का शौक था, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सांप पालने का शौक था, ये वाला हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सर्प। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे, यानी कि नोबेल। और जो 7वां क्वेश्चन दिया गया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे, तो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश देने के लिए किसे भेजते हैं। तो उद्धव जी को भेजते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो 1886 ईस्वी में हुआ था, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कहा है 10 वाला क्वेश्चन उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, यानी कि इस कविता के रचनाकार कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोहन लाल जी हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार, और एक होता है ये उभया अलंकार होता है। क्या होता है। उभया अलंकार होता है, ये वाला होता है। ठीक, यानी कि हमारा ये तीनों होते हैं, तो हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला कि अस्माकम शब्द में विभक्ति व वचन है, यानी कि इसमें विभक्ति व वचन कौन सा है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि गमी श्याम में क्रियापद में लटार है लकार है, तो कौन सा लोट लकार है, यानी कि हमारा ये दा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला जो कहा है क्या कहा है कि वह खाता है, संस्कृत में अनुवाद होगा तो सा खदत हो जाएगा, यानी कि सा खदत हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 16 वाला दिया गया है कि मनुष्यारण भूषणम किम, यानी कि मनुष्यारण का भूषण यानी कि किससे होता है। तो ये चरित्रम से होता है, यानी कि चरित्र उसके चरित्र से होता है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग होती है। तो 2 वर्ष होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिलहरियों की जो अवधि होती है वो 2 साल होती है। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है, जहरीले नाग ने किसे डस लिया था? तो डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को डस लिया था, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला, बटोही शब्द का अर्थ है, यानी कि बटोही शब्द का अर्थ क्या होता है? बटोही का जो अर्थ होता है राहगीर होता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का नाम था? तो धनपत राय था, यानी कि इस बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाबू 20 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो गया। और चलिए आगे भी कंप्लीट कराते हैं। और खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में देना होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 21 वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक पर आधारित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन देंगे, 6 नंबर होगा ये। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, धन्य हो हे अगम अगम अगोचर अलख अपार अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो, जहाँ तक देखता हूँ वहाँ में जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, घट घट में तुम्हारी भाषा की उद्भाषित हो रही है। तो देखिए ये बाबू जो लिया गया आप लोग का गुरु नानक देव चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या बताना है, गुरु नानक देव चैप्टर से लिया गया और जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहला क्वेश्चन दिया गया, घट घट से क्या तात्पर्य है? तो घट घट से क्या तात्पर्य है? देखिए घट घट से यही तात्पर्य है कि जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, घट घट में तुम्हारी यही भाषा उद्भाषित हो रही है। यहाँ तक ले दीजिएगा, आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिएगा कि गुरु नानक देव किस प्रकार के भक्ति को विश्वास रखते थे? जिस प्रकार से कबीरदास जी रखते थे, राम जी रखते थे, उसी प्रकार से गुरु नानक भी जी रखते थे। उदाहरण द्वारा भी बता दीजिएगा, आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक मनुष्य को मात्र के लिए क्या संदेश देते हैं? तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा और 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप लोग को हम बता दे रहे हैं, तैयार करना आप लोगों का काम है। अथवा करके इसमें दिया जाएगा, तो अथवा करके भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक, तो यह वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया पद्यांश में, 22 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर इसके लिए दिए गए हैं, जिसमें से का वाला दिया गया है कि जो रहीम उत्तम प्राकृतिक को करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। तो ये दोहा है आप लोगों का, और जिसके लेखक हैं रहीमदास जी हैं, यानी कि दोहे से लिया गया है, रहीम जी हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पद खंड में दोहे नामक शीर्षक से उद्धृत है। जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि कौन है, लेखक मत लिखिएगा, कवि लिखिएगा कि रहीम है। ठीक, यह वाला हो जाएगा हमारा 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन, उपयुक्त दोहे में किस प्रकार प्रकाश डाला गया है? ये वाला भी बता दीजिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन दिया दोहे में कौन सा रस है? तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है, अथवा करके दिया गया कि भेद गया दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहातों के साथ ना जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, और मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सत सत प्रणाम। ये वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है, संदर्भ के शीर्षक और संदर्भ और वो बताना है, शीर्षक और कवि का नाम बताना, पद्यांश के ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, रेडी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला संस्कृत में आ जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर इसके लिए निर्धारित किया गया। पहला वाला ये दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया है। तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई एक आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए 4 नंबर दिए गए हैं, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए पद्यांश दिए गए, तो आप लोग चाहे ये वाला कीजिए, चाहे इसमें अथवा करके भी देना है, किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाइएगा, वही लिख दीजिएगा। 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक, तो ये वाला भी दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हम कि देखिए 24 वाला कि नए मेहमान एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर इसके लिए दिए गए हैं, और इसमें अथवा करके भी दिया गया हम कि दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्र लिखिए। तो ये वाला भी कर सकते हैं, अगर आपको जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जीवन परिचय की बात करते हैं। 25 का जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। 4 नंबर इसके लिए हमें दिया जाएगा। तो चाहे आप रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिख दीजिएगा, चाहे ये काका कलेकर पर, चाहे महादेवी वर्मा पर लिख दीजिएगा। आप लोग को बता दें एक और तैयार, ये इतना ही तैयार कर लीजिएगा, यही आप लोग का एग्जाम में आएंगे। और अगर मन करेगा तो
पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का भी याद करके चले जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, खा वाला यानी कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख करना इसमें, और 4 नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा। हमारे कौन कौन है, कबीरदास जी हैं, मैथिली चरण गुप्त जी है और संत रैदास जी है। तो कबीरदास जी वाला आसान है, आप लोग बना कर ही लिख दीजिएगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर 4 8 नंबर दोनों जीवन परिचय में कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए क्या करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ एक किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, इसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग कोई दो लाइन का लिख दीजिएगा, श्लोक 2-3 लाइन का, तो श्लोक जो होगा उसको लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा 27 वाला दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना, इसके लिए 4 नंबर हमें दिया जाएगा। और इसमें पहला दिया गया है क्रोध किम जयते, यानी कि क्रोध के क्रोध क्या ले जाते हैं, ये वाला है, यानी कि क्रोध केन जयते ये वाला है। तो विनय कस्यम ये वाला क्वेश्चन दिया गया, 3 क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोग 2 ही करना है। 4 नंबर ये वाला भी तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर 28 वाला क्वेश्चन दिया गया, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसके लिए 4 नंबर दिए गए हैं। और हमारा ये 4 दिए गए हैं, इसके लिए 2 करना है सिर्फ। तो आप लोगों का यहाँ से 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 तैयार करके चले जाइएगा। ठीक, 29 वाला देखिए आप लोगों का क्या दिया गया कि अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें से अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो ये आप लोग सभी लोग कर लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया कि शुल्क मुक्ति हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो आप लोग दोनों पर ही लिख दीजिएगा, मतलब दोनों पर आप लोगों को आएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको दोनों के ऊपर आएगा कुछ, किसी एक पर ही लिखिएगा, अन्यथा आप लोग को नंबर काट लिया जाएगा। और आप लोग एक लिख दीजिएगा, 5 नंबर ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको भी तैयार करके चले जाइएगा अगर नहीं आएगा तो। ठीक, और जो 30 वाला में आ जाएगा, हमारा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग ये वाला कर दीजिएगा आप लोग, किसी 2 का मतलब 1 का बता दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये वाला भी आप लोग का देखिए, ईद का चाँद होना जैसे कि होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना, और एक अनार 100 बीमार, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। यानी कि एक ही करना हो तो एक बता दिए, ईद का चाँद होना ये बहुत दिन बाद दिखाई देना, तो ऐसे कर दीजिएगा कि ऐसे आप लोग बता दीजिएगा कि श्याम ने अपने बहुत दिन बाद दिखाई दिया, वो मुंबई चला गया था, इसीलिए वह ईद का चाँद हो गया था। इस प्रकार से आप लोगों का 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग ये वाला कर लीजिएगा, और आप लोगों का ये 70 में 70 नंबर 9th का हिंदी का पेपर बिल्कुल वायरल पेपर था और कंप्लीट हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और समझ सकें और अच्छा नंबर ला सकें एग्जाम में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।